नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो कौन से टॉप 3 कॉलेज है जहां से अगर आपने अपने एलएलबी 3 ईयर कोर्स को परस्यू किया तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस इन जुडिशरी लिटिगेशन या फिर हम कह सकते हैं कि लॉ के फील्ड में एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है और एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस जो रहने वाली है लॉ की, उसके साथ आपको एक बेस्ट एजुकेशन कह सकते हैं मिल सकता है यहां से। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसके कौन कौन से वो टॉप 3 कॉलेज है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, उसमें एडमिशन पाने के लिए क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। यानी अगर आपका सपना है एलएलबी करने का 3 इयर्स और वो भी एक टॉप यूनिवर्सिटी से सीयूटी के माध्यम से, तो आज की वीडियो खास रहने वाली है। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे वर्ष 2025 में आप कैसे एक टॉप लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी हर एक डिटेल को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए अगर बेस्ट कॉलेज की हम बात करें 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए, तो यहां पे आपको अगर सीयूटी के माध्यम से जाएंगे तो आपके पास यहां पे टॉप 2 कॉलेज रहने वाले हैं। वो आपका पहला रहने वाला बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है, वहां पे लॉ कर सकते हैं आप और वहां के लॉ कैंपस को जजेस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड जो कॉलेज रहने वाला आपका दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पे आप सीयूटी के माध्यम से एडमिशन पा सकते हैं। और तीसरा जो आपका कॉलेज रहने वाला है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहने वाला है। ये टॉप 3 कॉलेज है जहां से अगर आपने एलएलबी करी तो आपके लिए लॉ के फील्ड में एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छी पढ़ाई, टॉप कॉलेज रहने वाला है ये आपके इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करें तो यहाँ पे ये टॉप कॉलेज पे रहने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज मिलने वाली, बेस्ट प्रोफेसर्स मिलने वाले हैं और जो यहाँ के प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे इनके नोट्स मार्केट में अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बच्चे लेके पढ़ाई करते हैं। तो ये जो 3 यूनिवर्सिटीज है, हालांकि सभी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, पर ये जो टॉप 3 रहने वाली ये यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। चाहे आप लिटिगेशन में जाए, जुडिशरी में जाए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये आपके कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज के नोट्स। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप 3 लॉ कॉलेज कौन कौन से रहने वाला है, इसमें सबसे पहला नाम आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आप ये देखिए ये आपके लॉ फैकल्टी का गेट रहने वाला, यहीं से आपकी एंट्री होने वाली है और यहाँ पे आपको एलएलबी 3 ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 ईयर की बात करें तो इसमें एडमिशन पाने के लिए वर्ष 2025 में देखिए क्या क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको बीएचयू से, ये कौन सा फैकल्टी है आपका, ये बीएचयू का फैकल्टी है। ठीक है, बीएचयू की एक फैकल्टी है लॉ फैकल्टी जहां पे आपको एलएलबी और बीएलएलबी एलएलएम कराया जाता है। ठीक है, आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एलएलबी कोर्स के बारे में। तो एलएलबी में अगर आपको एडमिशन पाना है तो यहां पे आपको फॉर्म फिल करना होगा सीयूईटी पीजी का। ठीक है, किसका फॉर्म फिल करना होगा, सीयूटी पीजी का। अब ऐसे अगर फॉर्म की डेट की बात करें, इसका फॉर्म अगर हम डेट की बात करें तो ये फॉर्म आ चुका है आपका 2 जनवरी से ही आपका ये फॉर्म आ चुका है और ये 1 फरवरी तक रहने वाला। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए आप जाके इसका फॉर्म जरूर फिल करिए। इसका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम जो होगा ये आपका लगभग 13 मार्च के और 31 मार्च के बीच में ही होने वाला है, यानी लगभग 50 दिनों के आसपास का आपके पास समय है। इसके अगर पेपर पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो ओएमआर शीट पे नहीं होने वाला, ये आपका सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, क्या होगा, सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड का मतलब है ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा जिसमें आपको 75 क्वेश्चन आएंगे। समय आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। और अगर एक क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है और अगर आपने एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो वहां पे -1 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, इतनी बातें आपने याद रखी। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन वर्ष 2025 में पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं अपने कॉलेज के, एक चीज बीटेक भी जो बच्चे करना 4th ईयर में होंगे और वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। उनका डाउट ये रहता है कि सर हमने एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं लॉ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। ये कोर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है। इस रीजन से आपको ये सारी चीजें याद रखना है कि यहाँ पे बस एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और या फिर आप अगर अपियरिंग में भी हैं तो भी ये फॉर्म जरूर आप फिल कर सकते हैं। इसमें मुख्य बातें याद रखिएगा कि जो फॉर्म है वो अभी एक्टिव हो चुका है, 15 दिन और बचे तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो आपका 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में
रहने वाला है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता ही दिया। इसके थ्रू आप बीएचयू के लॉ फैकल्टी में अपना एडमिशन करा सकते हैं और यहां से अपनी लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉलेज रहने वाला है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहने वाला है। इसको भी देखिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं और अभी रिसेंटली यूपी जुडिशरी का एग्जाम हुआ था, टॉप 10 में लगभग 5 से 6 बच्चे इस पर्टिकुलर फैकल्टी से देखने को मिले थे। और इसमें भी कुछ अफिलिएट कॉलेज है। एक चीज स्पष्ट और बता दूं कि जो अभी इससे पहले मैंने बीएचयू की बात करी, यहां पे कोई भी इसका अफिलिएट कॉलेज नहीं है जहां पे एलएलबी कराया जाता है या फिर बीएलएलबी कराया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मेन कैंपस के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ में ही एलएलबी बीएलएलबी चलाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 कॉलेज हैं जहां पे आपके एलएलबी बीएलएलबी भी कराए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कॉलेज हैं इन डिटेल मैंने बताया, आप जाके वीडियो देखेंगे अगर पर्टिकुलर फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें एडमिशन पाने के लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग है। इसमें देखिए आपको जो एग्जाम होगा वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपका सेपरेट एग्जाम होता है। क्या होता है? सेपरेट एग्जाम होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके फॉर्म के बारे में बात करें, इसका जो फॉर्म आनेगा लगभग आप मान के चलिए 15 मई के आसपास या फिर मई में कह सकते हैं, मई में आपका फॉर्म आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम आपका होने वाला है वो एग्जाम आपका जुलाई फर्स्ट वीक में, लास्ट ईयर 1 जुलाई को हुआ था, आप जुलाई फर्स्ट वीक मान सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट वीक मान सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड है, ये 2024 में हुआ था, तो इसी के आसपास रहने वाला है। वो हो सकता है जून लास्ट या फिर जुलाई में आपका एडमिशन होने के चांसेस है। और यहाँ पे आप मई के स्टार्टिंग में मान सकते हैं फॉर्म आ जाएगा। अगर इसके एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। क्या होता है? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। सिलेबस के लिए आप इसके डिटेल सिलेबस को जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक एक टॉपिक को बताया है कि क्या क्या इसका डिटेल सिलेबस रहने वाला, वो सब कुछ यहाँ पे। बस एक बात याद रखिएगा, इसका जो एग्जाम होगा वो सेपरेट एग्जाम होता है जहां पे आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी सेम, अगर आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है या फिर आप पास आउट है, आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे भी कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, किसी भी वर्ष के बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय रहने वाला कैंपस लॉ सेंटर। ठीक है, कैंपस लॉ सेंटर यानी सीएलसी के नाम से जाना जाता है। इसके भी 2 सेंटर है, LC1 LC2 रहने वाला है। ठीक है, इसका अफिलिएट कॉलेज है। इसमें एडमिशन पाने के लिए सेम प्रोसीजर रहने वाला है, CUET पीजी का। ठीक है, CUET पीजी 2025 का आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसका डिटेल मैंने आपको बता ही दिया था बीएचयू में कि आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पे 2 जनवरी से फॉर्म आ चुका है, 2 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका फॉर्म डेट है। ठीक है, आप इसको फॉर्म फिल कर लीजिएगा, फॉर्म फिल करिएगा CUET पीजी का। ठीक है, यहाँ पे एलएलबी के लिए। और यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें, सेम प्रोसीजर यही रहने वाला जो मैंने आपको बीएचयू के लिए बताया। ये सीबीटी मोड में रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, 300 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने बताया। अगर इसका सिलेबस की अगर बात करें कि सिलेबस में क्या आएगा, तो सिलेबस में आपको यहाँ पे सिलेबस में आएगा COQP 11। यही आपका सिलेबस रहने वाला है लॉ के लिए। ठीक है, लॉ के लिए अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो CUET पीजी के माध्यम से अपना एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे आपको यही कोर्स कोड का सिलेबस एडमिशन दिलाएगा, COQP 11। ठीक है, ये आपका लॉ का सिलेबस रहने वाला। ठीक है, LLB 3 ईयर के लिए यही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब आपने ये सारी चीजें तो जान ली, लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि DDNS कैसे आपके इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट सीरीज चला रहे हैं, चाहे वो CUET पीजी हो गया, चाहे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। इसके लिए हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे DNS आपको हेल्प कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे, हमारे चैनल पे अगर आप आएंगे D-NET स्टडी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में आएंगे, प्लेलिस्ट में यहाँ पे देखिए डिफरेंट सेक्शन दिया गया, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB के लिए यहाँ पे हम लोग सीरीज चला रहे हैं। 9 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। जो आपके मॉडल पेपर है, जैसे प्रश्न आपके PYQ में है, उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ क्या जाती है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ उसके PYQ और प्रैक्टिस सीट। और हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इस पे यूट्यूब पे तो कराने वाले हैं, इसका टेस्ट भी हम लोग ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करेगा। CUET पीजी के लिए भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी सीरीज चलाई जाएगी, उसके लिए भी आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे आप जुड़ के अच्छे से सिलेबस देख सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ
उसके मॉक टेस्ट को भी दे सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमारे ऐप पे मिलने वाली है, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं CUET PG LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना और एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लेना, तो आप हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, पर्टिकुलर जो सेक्शंस है उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जीके जीएस है, लीगल एप्टीट्यूड उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, साथ में अगर बात करें जीके जीएस है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, ये सब कुछ अगर आप प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और डीएनएस के इतिहास में बहुत बड़ा डिस्काउंट अभी दिया गया है। यहाँ पे जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे CUET UG PG है, इन पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, याद रखिएगा ये कूपन कोड 2K25, ठीक है। तो ये जो हमारा 4000 रुपए का टोटल कोर्स था, ये अभी आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा। 1000 रुपीज में आप लेके प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कर लेंगे, चाहे वो आपका सिलेबस हो गया, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, वहां पे PYQ, प्रैक्टिस सीट, आपको फुल एंड मॉक टेस्ट, हर एक चीज वहां पे मिलने वाली है, नोट्स हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, वही अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करो तो यहाँ पे भी आपको कूपन कोड यूज करना है 2K25, ठीक है। तो जो आपका इलाहाबाद के लिए कोर्स है ये भी 1000 रुपीज में हो जाएगा। प्रॉपर आपकी लाइव क्लास चलेगी, डाउट सेशन लिया जाएगा, आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट और फुल एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जो आपके मॉडल पेपर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों से कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ पेपर के हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं करा था। इलाहाबाद में जो होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब है यहाँ पे OMR पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, OMR शीट पे आपको पेपर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल रही और बहुत सारी चीजें हम लोग तैयारी भी करा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे YouTube चैनल पे, हमारे ऐप पे। हमारा ऐप है DNS एजुकेयर ऐप, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस सीरीज के साथ जरूर जुड़े, YouTube पे सीरीज जितनी चलाई जा रही है उस पे जरूर जुड़े। उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेड्यूल मिल जाया करेगा, नोट्स हमारे ऐप पे मिल जाएगा और टेस्ट भी आप वहां पे फ्री में दे सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बाकी जो भी अपडेट या क्वेरी आएगी उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगा उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।